मिनट सीरीज में हम ब्रिक्स कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स का समिट हुआ, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 15वां समिट जो हुआ ब्रिक्स का, ये साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग में। इम्पॉर्टेंट है, 2019 के बाद ये पहली बार फर्स्ट इन पर्सन समिट हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वर्चुअल समिट होता था। 15वां जो समिट है उसका थीम याद रखें, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। इस समिट में बात किया गया है कि कैसे हम ब्रिक्स को एक्सपेंड करें। 6 और कंट्री ब्रिक्स का पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन कंट्री ये सब है? ये कंट्री इजिप्ट, उसके बाद है ईरान, सऊदी अरेबिया। ईरान एससीओ का भी मेंबर बना है, 9th मेंबर बना है। इंडिया में समिट हुआ। एक्चुअली जो मेन समिट हुआ वो वर्चुअल हुआ, याद रखिएगा, बट इंडिया के पास चेयरमैनशिप था। 2017 में इंडिया बना था ना एससीओ का मेंबर, पहली बार इंडिया चेयरमैन बना है। याद रखना, इंडिया पहली बार चेयरमैन इवन G20 और एससीओ दोनों का बना था इस साल 2023 में। यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना। उसके अलावा फुल इफेक्ट इन लोगों का जो मेंबरशिप का इफेक्ट कब से होगा? 1 जनवरी 2024 में। और अब ये ब्रिक्स 2011 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके अलावा ब्रिक जो वर्ड आया था ना, ब्रिक्स जो हम बोलते हैं, स्टार्टिंग में वर्ड आया था ब्रिक वर्ड एक्चुअली ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट नील ने दिया था, जिम ओ नील। ये इन्होंने ये नहीं बोला था कि आप एक ग्रुप बना लो, इन्होंने बस ये बोला था इन्वेस्टर को कि अगर आप इन 4 देशों में इन्वेस्ट करते हो, 4 देश में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, तो आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो 2006 में पहली मीटिंग हुई इनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में मिल गया और नाम पड़ गया ब्रिक्स टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% रखता है, ग्लोबल जीडीपी का 24% और 16% ग्लोबल ट्रेड का। चेयरमैन हर साल बढ़ता है। इंडिया चेयरमैनशिप किया था 2021 में, इंडिया के बाद चाइना 2022 में, 2023 में साउथ अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट इन ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये याद रखना, न्यू डेवलपमेंट आया कब था? 2024 में, जो ब्राज़ील में फोर्टेलेजा समिट हुआ था वहाँ पे आया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अलावे कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, कस्टम एग्रीमेंट है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता दें, ये ज्वाइंटली फाउंड किया गया था ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ठीक है, ये 6 समिट में जो कि ब्राज़ील में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका याद रखना शंघाई में है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। जो ब्रिक्स के अलावा कौन कौन से देश इसके मेंबर बन गए हैं? ब्रिक्स के अलावा इसके देश मेंबर बन गए हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, ये से तो पहले इजिप्ट, उसके अलावा यूएई और उरुग्वे। ऑफिशियल लैंग्वेज न्यू डेवलपमेंट बैंक का है इंग्लिश और डिल्मा राउसेफ इसके अभी प्रेसिडेंट है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस अभी गुजरात में बना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो थैंक यू सो मच। कई सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, इसमें से कोई भी आपको ज्वाइन करना हो, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जैसे आपने क्राउन बात किया, क्राउन एनसीईआरटी और घटनाचक्र, इसका से एक पीडीएफ मिलेगा। इन तीनों का सारा फैक्ट को हम एक पीडीएफ में इंक्लूड करें और इस पीडीएफ को फिर हम वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आप यूज कर सकते, क्राउन जी को यूज कर सकते हो और इस नंबर पे आप टेक्स्ट करना। थैंक यू सो मच।